नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम देखेंगे एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर कि एक संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ही देखेंगे, लेकिन जो फार्मूला निकलेगा वो सारे तरह के कैपेसिटर के लिए वैलिड होगा, मान्य होगा। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हम देखेंगे। तो पहले ही आप फार्मूला लिख लीजिए। उसका फार्मूला होता है U = Q²/2C जूल। इसका डेरिवेशन अभी हम देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। फार्मूला हमारा कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी का यही होता है, Q²/2C। Q हमारा चार्ज है कैपेसिटर पर, C क्या है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। इस फार्मूला के कई तरह के और भी रूप होते हैं, उसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सपोज़ करिए हमारे पास ये कैपेसिटर है, ठीक। तो ये जब चार्ज होगा तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी। अब चार्ज ऐसे तो होगा नहीं, चार्ज करने के लिए हमें कुछ सोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक बैटरी लगाते हैं, डीसी बैटरी। ऑब्वियसली बैटरी है तो डीसी ही होगी, प्लस माइनस, ठीक। तो धीरे धीरे इस पर चार्ज एक्यूमुलेट होगा। चार्जिंग होती कैसे है, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि चार्जिंग जो होती है वो टाइम पे कैसे डिपेंड करती है। यहाँ हम एक बेसिक समझेंगे कि वास्तव में चार्जिंग में होता क्या है। जब हम पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल बैटरी का कैपेसिटर की प्लेट से जोड़ते हैं तो होता क्या है, ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट है इससे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये मेटल है, धातु है, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे आकर्षित होते हैं बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। और जब ये बैटरी से होकर ऐसे गुजरते हैं और ये इस वाले टर्मिनल, निगेटिव वाले टर्मिनल की ओर पहुँचते हैं, तो ये निगेटिव वाला टर्मिनल इनको रिपेल करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे चलते हुए अपना पाथ कंप्लीट करते हैं और ऐसे इस प्लेट पे आके जमा हो जाते हैं। तो जमा होने लगते हैं तो इन पर नेगेटिव चार्ज आने लगता है। और चूँकि जिस प्लेट को ये छोड़ कर आ रहे हैं वहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो उस कमी के कारण उस प्लेट पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उतना ही अमाउंट में आएगा भाई, जितना इलेक्ट्रॉन हटा है उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वास्तव में इस तरह से चार्जिंग होती है। और इलेक्ट्रॉन जिधर चल रहा है उसके अपोजिट दिशा में हम अपनी कन्वेंशनल करंट लेते हैं, तो हमारी आई करंट की दिशा ऐसे हो जाती है। खैर यहाँ करंट की कोई बात नहीं करनी है, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ कि जिधर हमारा इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कि एनर्जी स्टोर इसमें होगी कितनी और कैसे हम इसको समझेंगे। तो देखिएगा, एक चीज़ समझिए, एनर्जी का मतलब होता क्या है। एनर्जी स्टोर का मतलब क्या होता है। एनर्जी किसी सिस्टम में स्टोर है, यानी कि संचित है, तो उसका मतलब क्या हुआ। उसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी एक्सटर्नल एजेंट कोई भी बाह्य कारक जितना भी कार्य करेगा वो किसी भी सिस्टम में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थैतिक स्थितिज ऊर्जा। तो एक एग्जांपल देके ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक कोई स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है, खींची हुई स्प्रिंग है, और यहाँ हमारा एक ब्लॉक लगा हुआ है, यहाँ इस दीवार से स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है। इस ब्लॉक को जब हम ढकेलेंगे तो स्प्रिंग हमारी क्या होगी, संकुचित होगी, कंप्रेस होगी, ऐसे दबेगी और हमारा ब्लॉक कुछ इधर आ जाएगा। तो हमने कुछ वर्क किया W, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो बात समझ में आई। सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है। कैपेसिटर में एक्सटर्नल एजेंट वर्क करके चार्ज उसमें डालेगा, यानी उसे आवेशित करेगा, और इस तरह से कैपेसिटर में एनर्जी आएगी। और इस चीज़ का प्रमाण क्या था कि कैपेसिटर, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ऐसे सिंबल बनता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और ये हमारा टर्मिनल है कैपेसिटर का। क्या प्रमाण था कि ये इसमें एनर्जी है। तो जब यहाँ पर एक बल्ब लगाकर, छोटा सा LED लगाकर जब हम देखा गया तो इसमें से कुछ फोटॉन्स निकले, मतलब कि लाइट निकली। इसका मतलब कि इसमें एनर्जी है। खैर इन जनरल मैं ऐसे ही बात कर रहा था कि क्या प्रमाण इस बात का। देखते हैं।
तो फ़र्ज़ करिएगा कि ये हमारा एक कैपेसिटर हम ऐसे ही बना लेते हैं। ये हमारा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है। इसे हमें एनर्जी निकालनी है, इसमें कितनी एनर्जी संचित होगी, प्लस माइनस ऐसे हमने जोड़ दिया है सपोज़ करिएगा। तो इनिशियली जब हम बात करेंगे एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर, एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो मतलब एकदम शुरू में इस कैपेसिटर पर आवेश कितना होगा, ज़ीरो, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो भी ज़ीरो होगा। क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, Q/C, Q ज़ीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो। C ज़ीरो नहीं होगा, याद रखिएगा। इनिशियल भी C एक कांस्टेंट है, ये ज़ीरो नहीं होगा। कहीं ये ना दिमाग में आ जाए कि भैया चार्ज ज़ीरो तो कैपेसिटेंस ज़ीरो, ना ना ना। कैपेसिटेंस हमारा आवेश पर निर्भर नहीं करता है, पिछला वीडियो जाकर देखिएगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। खैर, तो इनिशियली हमने देखा है t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर हमारा आवेश ज़ीरो था, पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो था। अब किसी एक पर्टिकुलर टाइम हमने t पर देखा, किसी एक टाइम t पर हमने किसी एक टाइम t पर क्या देखा कि कैपेसिटर पर जो आवेश है, चार्ज है, वो स्मॉल q हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस सपोज़ करिए v हमारा वो v हो गया। ठीक, तो ये v होगा कितना, v हमारा कितना हो जाएगा, Q/C। तो Q/ अभी भी कैपेसिटेंस हमारी C। हमें बेसिकली निकालना क्या है कि जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो जाएगा, सॉरी ये माइनस होगा, फुल्ली चार्ज होने पर इस पर टोटल आवेश Q हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इसमें एनर्जी कितनी होगी, तो समझिए, आवेशित करते रहने पर होगा क्या, एक समय आएगा हमारा t इज़ इक्वल टू बहुत समय बाद, हम इनफाइनाइट टाइम जनरली लेकर चलते हैं, तो हमारा चार्ज कितना हो जाएगा, Q, और पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, कैपिटल Q/C। इसके बाद चार्जिंग बंद हो जाएगी, आवेश जाना बंद हो जाएगा। तो हमें बेसिकली एनर्जी की गणना करनी है इस कंडीशन में, ठीक है। तो समझिएगा, अगर मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, तो हमने पढ़ा है कि किसी भी इकाई चार्ज को, दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उनके बीच में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया वर्क डन, यानी DW, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नहीं याद है, फिर से एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, या इलेक्ट्रिक फील्ड अभी छोड़ दीजिए, हटा दीजिए इसको। हमारे पास ये पॉइंट सपोज करिए 1 है, ये पॉइंट 2 है। हमारे पास यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0। इसे हमें यहाँ पर लेके जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम लेके जाते हैं, मान के चलिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन आती है वो आती है V1 माइनस V2 इज़ इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, इस चार्ज को 2 से 1 तक, पॉइंट 2 से 1 तक ले जाने में, अपॉन में Q0। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। और इसी V1 माइनस V2 को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा V इज़ इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q0। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क, यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो सेम चीज़ हमने यहाँ लगाई, चूँकि छोटा सा वर्क हम करेंगे। हम एक बात मान के चलिए कि हम ये वाला केस ले रहे हैं, एक बीच का केस हम लेंगे, फिर हम इंटीग्रेट करके उसमें लिमिट बैठाकर हम अपना काम चला लेंगे, घबराने की बात नहीं है। हम एक बीच वाला केस लेके चल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारा आवेश कैपेसिटर पर Q था और पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस Q/C था। तो यहाँ से वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट का, ये बेसिकली वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का है। और यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट कौन है, बैटरी है। याद रखिएगा, हम अपने हाथ से उठाकर चार्ज नहीं ले जा पाएंगे, इसीलिए हम बैटरी लगाते हैं। एक्सटर्नल एजेंट बार बार जो हम शब्द सुनते हैं वो कहाँ पर आता है, वो बैटरी ही एक्सटर्नल एजेंट है भाई। आवेश को मूव कौन कराएगा, बैटरी, हम थोड़ी करा पाएंगे। तो यही एक्सटर्नल एजेंट होता है बैटरी, ये बैटरी का ही कार्य है बेसिकली। तो DW एक्सटर्नल एजेंट का क्या हो जाएगा, डेल्टा V इंटू DQ। इतनी बात समझ में आ रही है भाई। और जो यही आप वर्क डन करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करेगा, ये जो बैटरी, समझिएगा आराम से, ये जो बैटरी नेगेटिव चार्ज को उठाकर यहाँ पर, सॉरी, यहाँ से ट्रांसफ़र करके इसको चार्ज जो कर रही है, यही तो इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। यानी कि बैटरी द्वारा किया गया जो कार्य है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा।
तो यहाँ से देखिए डी डब्ल्यू हमारा कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इस समय टाइम टी पर कितना था, क्यू बटे सी। यहाँ से देखिए क्यू बटे सी पोटेंशियल डिफरेंस था, सॉरी क्यू बटे सी, तो क्यू बटे सी इंटू डी क्यू। अब करना कुछ नहीं, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कैसे करेंगे इंटीग्रेट, जब शुरू में चार्ज हमारा जीरो था तो वर्क भी हमें जीरो करना पड़ा। जब हमने क्यू अमाउंट, पूरा अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया, क्यू चार्ज हो गया कैपेसिटर पर, तो उस समय वर्क डन हमें कितना करना पड़ा, डब्लू। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो डब्लू हो जाएगा, सीधी सीधी बात। ये यहाँ पर क्या होगा, 1/c कॉमन ले लीजिए, 0 से क्यू डी क्यू, एक्स डी एक्स या टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2 या x²/2। बात समझ में आ रही है। तो क्यू डी क्यू का हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q²/2। तो डब्लू, ये डब्लू है क्या, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, यानी बैटरी का वर्क है। ध्यान में रखिएगा एक्सटर्नल एजेंट होता क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए, नहीं तो कभी यही नहीं पता चलता कि एक्सटर्नल एजेंट था कौन, हम ही नहीं थे, हम नहीं हैं। तो ये डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, 1/c, ये हो जाएगा हमारा q²/2। चूँकि डिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, 0 से q। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, डब्ल्यू एक्सटर्नल हमारा क्या हो जाएगा, 1/c, और ये q²/2। ठीक, तो यहाँ से हमारा डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, ये जाएगा q²/2c। और जो डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा हम लिख सकते हैं कि दिस वर्क डन will store in कैपेसिटर। हिंदी में भी बोलूँगा, कुछ मैं भी कुछ खास अंग्रेज नहीं हूँ। दिस वर्क डन विल स्टोर इन कैपेसिटर in the form of एकदम असली नाम लिखूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। बेसिकली मैंने लिखा क्या है, इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि ये जो हमने कार्य किया है, ये आवेशों को संचित करने के लिए, एक प्लेट से दूसरे प्लेट उठा के ले जाने के लिए, यही कार्य, दिस वर्क डन विल स्टोर इन कैपेसिटर, यही कार्य कैपेसिटर में यानी संधारित्र में संचित हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो कैपेसिटर में संचित ऊर्जा, इसीलिए देयरफॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू q²/2c। ऑब्वियसली यूनिट इसकी क्या होगी, जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, q²/2c। इस एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है क्या, q = cv हमने देखा है, q = cv होता है। पुट कर दीजिए यहाँ पर, एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, q = cv रखिए तो c²v²/2c। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 cv²। सबसे फेमस जो फार्मूला है हमारे कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी का, वो यही वाला है, u = 1/2 cv²। देख लीजिए कैसे आया, q²/2c तो हमारा फार्मूला आ ही गया डेरिवेशन करने के थ्रू, ये भी सही है। जब आपको कैपेसिटेंस और चार्ज दिया हो तो इसकी मदद से निकाल लेंगे, और जब हमें दे रहा हो सिर्फ कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, ये v पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो q = cv रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 cv²। ठीक, अब c को आप q/v के टर्म में रख के भी एक फार्मूला निकाल सकते हैं। c हमने कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी q/v, उसको जब हम पुट करेंगे तो हमारी u क्या आ जाएगी, 1/2 c की जगह q/v, cv²। तो ये क्या हो जाएगा हमारा u = 1/2 × q × v। हाफ क्या है, एक कांस्टेंट, ठीक है, q क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर,
और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो ये हमारा बन गया कुल मिलाकर डेरिवेशन और फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेसिकली ये एनर्जी स्टोर किसी भी कैपेसिटर के लिए सत्य है, ठीक, किसी भी कैपेसिटर के लिए सत्य है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल एक देखते हैं हम। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ा था, याद होगा आप सबको। स्फेरिकल कैपेसिटर में यानी कि गोलीय संधारित्र में स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस हमने निकाली थी वो कितनी आई थी, 4πε0 r। r क्या थी, उस स्फेरिकल कैपेसिटर की रेडियस थी कंडक्टर की। तो यहाँ से अगर हम एनर्जी निकालें, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, q²/2c, ये रख सकते हैं। सपोज करिएगा उस पर चार्ज q है, तो q²/2c जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 8πε0 r। ठीक है, ये हमारी एनर्जी स्टोरिंग किस में आ जाएगी, स्फेरिकल कैपेसिटर में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में निकालना है तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होती है, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हालांकि उसमें तो दिया ही होगा, उसी के लिए हमने फार्मूला ही निकाला है। ये जनरल फार्मूला है सबके लिए, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। कैपेसिटेंस की जगह हम क्या रख देंगे, A ε0/d। ए क्या होता था, एरिया ऑफ प्लेट, डी क्या होता था, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, दूरी होती थी। और ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में समझेंगे। उसके बाद उसके अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि जब किसी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस किस तरह से बदलती है, बढ़ती है। देखेंगे कैसे बढ़ती है। तब तक के लिए धन्यवाद।